हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करते वाले हैं एक्लेशिया कार्डिया के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका लक्षण, अगर किसी व्यक्ति में हो गया था कि उसका बचाव, और एक कार्डिया क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। अब एक्लेशिया कार्डिया किसे किसे कहा जाता है, ठीक, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बता दूं क्या होता है इसमें, कि मुख्य रूप से यही देखा जाता है इसमें कि एक्लेशिया कार्डिया एक दुर्लभ है लेकिन गंभीर बीमारी जो भोजन नली होती है, जिसको बोलते हैं ग्रस नली, को प्रभावित करती है। हालांकि यह किसी भी उम्र को हो सकता है, इसमें किसी भी उम्र को हो सकता है, छोटा या बच्चा या बूढ़ा या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मामले 30 से 70 साल की उम्र के बीच में देखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर बीमारी जिसमें बताया था कि इसमें किसी भी उम्र में होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें देखा जाता है कि 30 से 70 साल की उम्र होते हैं, उनमें बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसे एक्लेशिया का आमतौर पर विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। बीमारी होने विकसित होने में कई साल भी लग सकते हैं आपको, ठीक है। जिसे कि आमतौर पर खाने की नली को 2 प्रक्रियाओं के जरिए खाना मुंह में पेट तक पहुंचती है। जैसे कि पहला चरण क्या होता है कि पहला में क्या होता है कि पहला और दूसरा भी होता है, ठीक है। इसमें पहला मैं बता दूँ क्या होता है कि पहला में ये होता है कि पेरिस्टेलिस, जिसमें खाने की नली की मांसपेशियों वैकल्पिक रूप से संकुचित फिर संकुचित फिर स्थिर होती रहती है। इसमें खाना खाने की नली के ऊपर नीचे तक पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा खाने की नली में क्या होता है कि दूसरा खाने की नली का निचला भाग पेट के एक अंगूठी की तरह एक बल्ब से जुड़ा होता है, और भोजन के बाद की नली निचले भाग में पहुंचने के बाद यह बल्ब खुल जाता है और भोजन पेट में प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है कि जैसे एक्लेसिस में दोनों प्रक्रियाएं में समस्या होती है। क्या होती है इसमें कि न ही मांसपेशियां ठीक से संकुचित होती है और न ही स्थिर होती है, और भी न वाल्व ठीक से खुलता है, और जिससे भोजन नली के से नीचे हिस्से में ही रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी असुविधा और ख़राब लक्षण भी पैदा होते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति में हो गया तो, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या होता है कि एलेक्सिया कार्डिया, इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि एलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को आमतौर पर भोजन और तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। समय के साथ यदि अनुपचारित जोड़ दिया जाए तो स्थिति खराब हो जाती है और निगलना असंभव हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अलावा अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह एक मामूली जोखिम है, यह हो जाता है, ठीक। साथ में क्या होता है कि यह भोजन नली के कैंसर के विकास विकसित करने में मदद करता है। साथ में क्या होता है कि इसके साथ कि इसीलिए लक्षण को दिखाई देते ही एक्लेशिया का इलाज करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति की बीमारी एक्लेशिया कार्डिया हो जाए तो बीमारी तुरंत उसको इलाज किया जाए, नहीं तो अगर वो व्यक्ति निगलने में उसको परेशानी हो सकती है, ठीक है। इसका लक्षण में क्या क्या भी हो सकता है, इस भी हो सकता है लक्षण, जैसे कि इसे सीने में जलन हो सकता है, खाने की नली में फंसा भोजन, दम घुटना, जिसको बोलते हैं दम घुटना, ठीक है, लगातार खांसी, भोजन करने के बाद दर्द या असहज महसूस करना भी हो सकता है आपको। ये भी देखा जाता है जैसे खाना निगलने के बाद उसका उल्टी में निकल जाना, ये भी होता है। ये देखा जाता है कि धीरे धीरे लेकिन काफ़ी वजन घटना, जो भी व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा तो उसका धीरे धीरे वजन वेट लॉस होता ही है, ठीक है। इसके साथ ये भी देखा जाता है जैसे कि एक्लेशिया के लक्षण GRT में, यानी क्या होता है कि जिसमें पेट में बड़ा भोजन खाने की नली में वापस चला जाता है। ये क्या होता है, खाने की नली में छेड़ होने वाले खाने की नली के कैंसर के समान भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं कि एक्लेशिया कार्डिया के मुख्य लक्षण क्या है, क्यों होता है, ठीक है, मतलब एक्लेशिया कार्डिया होने का मुख्य रीजन क्या है, इसके बारे में बता दूं कि मुख्य रूप से यह होता है कि इसे देखा जाता है कि खाने की नली में नसों को नुकसान और उनके काम करने बंद होने की एक्लेशिया होता है। इसके अलावा वाल्व और खाने के नली ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि एक्लेशिया कुछ अन्य बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे कि वायरस संक्रमण या रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। ये भी हो सकता है बीमारी कि अनुवांशिकता भी बीमारी हो सकता है आपको,
ठीक है। लेकिन ये बीमारी आपको दिखने में धीरे 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 समय लगता है, ठीक है। ये बीमारी उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसका उम्र 30 से 70 साल के बीच हो, उसी को ये बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे परीक्षण के लिए क्या क्या करना होगा। परीक्षण के लिए आप बहुत सारे इलाज करा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि जैसे परीक्षण के लिए आप बेरियल वालो एक तरह की प्रक्रिया जिसमें बेरियम सल्फेट खाने की नली में डाला जाता है और एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद क्या होता है कि यह खाने की नली के को संरचनात्मक रूप से देखते हैं और जानने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि भोजन पेट के नीचे जाने में कितना समय लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है इसमें कि सेकेंड पॉइंट में कि ईसोफेगल मैनोमेट्री क्या इसका होता है कि इस प्रक्रिया में 45 मिनट लगते हैं और मांसपेशियों की वाल्व के कार्य के साथ साथ खाने की नली में मांसपेशियों की ताकत और गतिशीलता की जांच के लिए किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है तीसरा पॉइंट होता है कि एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक पतली ट्यूब गले के नीचे तक डाली जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है और इसमें खाने के नली के स्तर, वाल्व और पेट को देखा जा सकता है क्या क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।